देश के कई राज्यों में बारिश का कहर। दिल्ली एनसीआर में गरज के साथ बरसे बादल। हिमाचल में रामबन में फटा बादल। मुंबई में भी बदला मौसम। दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान का कहर। कई जगहों पर उखड़े पेड़, होर्डिंग्स गिरे। कई इलाकों में भरा पानी। दिल्ली के मिंटो रोड पर तेज बारिश। आंधी के साथ हुई बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के सुब्रतो पार्क इलाके में बारिश से बुरा हाल। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा लंबा जाम। दिल्ली के नानकपुर अंडरपास के पास बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। अंडरपास में भरा पानी। लोग पानी के बीच से आवाजाही करने के लिए हुए मजबूर। दिल्ली में रात भर हुई बारिश से लोग बेहाल। सड़कों पर जलजमाव। गाड़ियों की आवाजाही में हो रही परेशानी। मिंटो रोड पर जलभराव का ट्रैफिक व्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। पुल के नीचे भरा पानी। गाड़ी डूबी। क्रेन की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया। दिल्ली के द्वारका में भी दिखा बारिश का असर। जगह जगह भरा पानी। अंडरपास भी हुआ जलमग्न। दिल्ली के धौलाकुआं में बारिश से सड़कों पर भरा पानी। लगा लंबा जाम। लोग घंटों जाम में फंसे रहने को मजबूर। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 पर भरा पानी। यात्रियों को हो रही परेशानी। दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से मिली राहत। कई जगहों पर जलभराव की समस्या के चलते लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। हिमाचल प्रदेश के रामबन में बादल फटने से तबाही। कई जगह लैंडस्लाइड। पानी में तिनके की तरह बह गई गाड़ियां। रामबन में बादल फटने के बाद तेज बारिश। पानी के तेज बहाव ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। सड़कें बंद। मुंबई में भी हुई तेज बारिश। कई जगहों पर भरा पानी। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। हरियाणा में भी आंधी तूफान के बाद भारी बारिश। जगह जगह पानी भरने से जलजमाव की स्थिति। लोग परेशान। तमिलनाडु की नीलगिरी में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। पहले से ही तैयारियां मुकम्मल। ऊटी पहुंचा एनडीआरएफ की टीम। अमेरिका में भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अर्पित की श्रद्धांजलि। शशि थरूर बोले, दोनों देश आतंकवादी हमलों के निशानों को अभी भी झेल रहे हैं। न्यूयॉर्क में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने कॉन्सुलेट के साथ की मुलाकात। आतंकवाद को बताया वैश्विक समस्या। बहरीन में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालने के लिए मांगा समर्थन। कहा, आतंकियों को पालने में पैसे का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान। भारतीय डेलीगेशन के विदेश दौरे पर पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित का बयान। कहा, भारत करेगा पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की कोशिश। ऐसा होने पर बढ़ जाएगी मुसीबत। अजीत डोभाल के रूस दौरे को लेकर पाकिस्तान में खलबली। अब्दुल बासित बोले, भारत रूस का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है। भारत से पानी नहीं मिलने पर पाकिस्तान की तिलमिलाहट जारी। भारत में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित बोले, पानी के मामले को हल्के में नहीं ले सकते। भारत से पिटाई के बाद चारों तरफ से घिरा पाकिस्तान। पाक के पड़ोसी ईरान ने सीमा को सील करने की बनाई योजना। ईरान में आतंक का सप्लायर है पाकिस्तान। पाकिस्तान सरकार ने आम लोगों पर फोड़ा महंगाई का बम। बसों का किराया 100% बढ़ाया। इस्लामाबाद में 50 की जगह अब 100 रुपए देने होंगे। भारत से पिटाई के बाद भी झूठी जीत पर जश्न में डूबा पाकिस्तान का आर्मी चीफ असीम मुनीर। डिनर का वीडियो सामने आया। दूसरी तरफ पाक में महंगाई से जूझ रही जनता। पाकिस्तान के सिंध में पाकिस्तान सरकार का विरोध। बेनजीर भुट्टो की बेटी के काफिले को घेरा गया। लाठी डंडों से हमला किया गया। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैन्य बलों के काफिलों को बनाया निशाना। कई स्थानों पर हुए धमाके। कई सैन्य कर्मियों के हताहत होने की सूचना मिली। बांग्लादेश में तख्तापलट की आशंकाएं तेज। सेना और यूनुस प्रशासन में टकराव के बीच ढाका की सड़कों पर दिखे टैंक। पद छोड़ने को तैयार नहीं यूनुस। चुनाव की मांग कर रही है राजनीतिक पार्टियां। बांग्लादेश में इस्तीफे की धमकी दे रहे यूनुस अब पद पर बने रहने के लिए माने। पूरे शहर में सैनिकों की तैनाती। सियासी उठापटक के बीच अंतरिम सरकार ने बुलाई आपात बैठक। चंडीगढ़ में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के सफल होने के बाद माओवादियों ने फिर से कर्रेगुटा हिल्स में की वापसी। सुरक्षा बलों ने फिर शुरू किया अभियान। बढ़ाई गई आसपास की सुरक्षा। आज पीएम मोदी करेंगे मन की बात। कार्यक्रम के माध्यम से देश को करेंगे संबोधित। सुबह 11 बजे टेलीकास्ट होगा मन की बात कार्यक्रम। गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। वडोदरा में पीएम के स्वागत की तैयारियां पूरी। पीएम मोदी करेंगे रैली को संबोधित। आज दिल्ली में एनडीए सीएम काउंसिल की बैठक। 20 राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होंगे शामिल। मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर, सुशासन और चुनावी रणनीति पर होगा फोकस। आज दिल्ली में एनडीए सीएम काउंसिल की बैठक। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले की अगुवाई में कतर पहुंचा सांसदों का दल। शशि थरूर के नेतृत्व में न्यूयॉर्क पहुंचा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। 33 देशों में पाक को बेनकाब करने के मिशन पर सांसदों का साथ। पीएम मोदी ने बीते दिन की नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता। कई मुद्दों पर विस्तार से हुई चर्चा। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले प्रधानमंत्री। कहा, ऑपरेशन सिंदूर को एक बार की पहल नहीं माना जाना चाहिए।
पीएम मोदी ने की विपक्षी मुख्यमंत्रियों संग चाय पर चर्चा और हंसी ठहाके, गर्मजोशी से मुख्यमंत्रियों से मुलाकात भी की। पहलगाम के पीड़ितों पर बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा का विवादित बयान, कहा जिनका सिंदूर उजड़ा उनमें वीरांगनाओं का भाव नहीं था। तेज प्रताप का अकाउंट हैक होने पर बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, मामले को बताया बदनाम करने की साजिश। ऑपरेशन सिंदूर पर यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान, कहा हमने पाकिस्तान की तरफ से पोषित आतंकवाद के खिलाफ चलाया अभियान, दिया मुंहतोड़ जवाब। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें, झारखंड में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट, 26 जून को होना होगा पेश, अमित शाह पर टिप्पणी का है मामला। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने यूपी के सुल्तानपुर का किया दौरा, डॉक्टर आर.ए. वर्मा के अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर का किया शुभारंभ, मौके पर आए लोगों को संबोधित भी किया। देश में फिर पैर पसारा कोरोना, दिल्ली से केरल तक बढ़े कोविड के मामले, मौजूदा समय में 312 एक्टिव कोरोना केस आए सामने। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन मोड में दिल्ली पुलिस, आज चला सकती है वेरिफिकेशन ड्राइव, बीते कई दिनों में कई जगहों से पकड़े गए हैं अवैध बांग्लादेशी। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज, हरियाणा के नूह में अवैध तरीके से रह रहे 27 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए, पिछले 1 महीने में पहचान छिपा कर रहे थे काम। दिल्ली के ओखला विहार में अवैध निर्माण के खिलाफ होगा बुलडोजर एक्शन, सिंचाई विभाग की जमीन पर बने अवैध निर्माण पर चलेगा पीला पंजाब, पोस्टर लगने के बाद लोगों में मचा हड़कंप। यूपी के ग्रेटर नोएडा में हिंडन नदी में डूब क्षेत्र में चला बुलडोजर, अवैध प्लॉटिंग करने वाले माफियाओं पर कार्रवाई, करीब 8 करोड़ की जमीन को कराया गया कब्जा। मध्य प्रदेश के गुना में अतिक्रमण पर कार्रवाई, बस स्टैंड से हटाया गया कब्जा, गुस्साए व्यक्ति ने थाना प्रभारी पर त्रिशूल से किया हमला, थाना प्रभारी का अस्पताल में इलाज जारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आर्मी ब्रिगेड ने बढ़ाई सुरक्षा, धार रोड के विस्तार का ऐलान, सुरक्षा सख्त। अलीगढ़ में कूड़े के पहाड़ से लोग बेहाल, प्लांट बंद होने से बड़ी मुसीबत, बढ़ता जा रहा है कूड़े का ढेर। अलीगढ़ में बिजली कटौती को लेकर किसानों का हंगामा, बिजली विभाग के खिलाफ जताई नाराजगी, प्रदर्शन में भारी संख्या में जुटे लोग। यूपी के बुलंदशहर में आंधी तूफान से मरे लोगों के परिजनों को मिला मुआवजा, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने 4 लाख रुपए की दी आर्थिक सहायता। बरेली में पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार, दोनों ने माफी मांगी, बोले अब कभी नहीं बोलेंगे। कानपुर में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मध्य प्रदेश के रतलाम में तिलक लगाने को लेकर विवाद, तिलक लगाने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, धर्म विश्वेश के लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। मध्य प्रदेश के खंडवा में लव जिहाद का मामला, मुस्लिम युवक पर नाम बदलकर हिंदू लड़की के साथ की शादी, मारपीट, गर्भपात और अन्य कई मामलों में शिकायत दर्ज। शाहजहांपुर में भाई ने की भाई की गोली मारकर की हत्या, घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हुआ, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। यूपी के शाहजहांपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 350 लीटर कच्ची शराब को किया नष्ट, अंग्रेजी शराब की दुकान पर भी मारा छापा, मचा हड़कंप। शाहजहांपुर में ससुराल आए दामाद की गोली मारकर हत्या, अवैध संबंधों के चलते की गई युवक की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के महोबा में युवक की हत्या से इलाके में सनसनी, पुलिस ने मामले की जांच के लिए 3 टीमों का किया गठन, खून से लथपथ हालत में मिला था युवक का शव। शाहजहांपुर में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे से कीमती सामान चोरी हुआ, चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ियों को पुलिस ने उठाया, जांच हो रही है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस की कार्रवाई, कुछ कछुओं की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपियों के पास से 33 प्रतिबंधित कछुए बरामद। यूपी के जौनपुर में पुलिस का एक्शन, दूसरों के नाम पर परीक्षा देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पूछताछ में जुटी टीम। यूपी के नोएडा में महिला हत्याकांड को लेकर खुलासा, 9 भाइयों को नोएडा एसटीएफ ने सूरजपुर इलाके से किया अरेस्ट, आगे की कार्रवाई में जुटी टीम। यूपी के बलिया में आंगनवाड़ी की नियुक्ति में धांधली का खेल, फर्जी तरीके से आय प्रमाण पत्र बनाने के मामले आए जांच जारी। यूपी के आगरा में शादीशुदा महिला की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी राजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी हत्या। नोएडा में पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का किया खुलासा, 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, चोरों के कब्जे से 51 फोन बरामद किए। एमपी के छतरपुर में दर्दनाक हादसा, स्विमिंग पूल में डूबने से मासूम की मौत, मृतक के परिजनों में छाया मातम का माहौल। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, मांस से भरे ट्रक को टीम ने पकड़ा, 15 लाख कीमत का मांस कंटेनर जब्त किया। यूपी के अंबेडकर नगर में मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की पर किया हमला, घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। यूपी के मुजफ्फरनगर में शिक्षक पर छात्रा से अश्लील बात करने का आरोप लगा है, विरोध करने पर देता था फेल करने की धमकी, पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत। हरिद्वार में बदमाशों के हौसले बुलंद, घर में सो रहे शख्स को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के जौनपुर में पुलिस ने 4 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, हत्या के मामले में फरार थे 4 बदमाश, आरोपियों से की जा रही है पूछताछ। झारखंड के धनबाद में लव जिहाद के खिलाफ हिंदू संगठनों ने दिया धरना, जिला प्रशासन को 48 घंटे का दिया अल्टीमेटम, मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की।
यूपी के गाजियाबाद से सामने आया एसिड अटैक का मामला। पत्नी पर शक के चलते डाला तेजाब, आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया। यूपी के गोंडा में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, नकली नोट छापने का सामान बरामद। यूपी के गोंडा में चोरों के हौसले बुलंद, अस्पताल के बाहर खड़ी बाइक को चोरी करने की कोशिश की गई, इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस का एक्शन, एक आरोपी को अवैध तमंचे और कारतूस के साथ किया गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। नोएडा में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, आग लगने की वजह अभी साफ नहीं। यूपी के मथुरा में आग का कहर, एक अस्पताल में लगी आग, सूचना के बाद मौके पर पहुंचा दमकल विभाग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कोच्चि में हादसा, समंदर में डूबा विदेशी जहाज, इंडियन कोस्ट गार्ड ने 24 में से 9 लोगों को बचाया, बाकियों को बचाने के लिए जारी ऑपरेशन। यूपी के मैनपुरी में कलश विसर्जन के दौरान मधुमक्खियों ने किया हमला, 40 से 50 लोग हुए घायल, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोंडा में रेलवे ट्रैक के बीच लावारिश मिली गेहूं के दर्जनों बोरियां, स्टेशन मास्टर को दी गई सूचना, गोरखपुर रेल मार्ग छपिया रेलवे स्टेशन का मामला। यूपी के महोबा में हादसा, करंट की चपेट में आने से एक की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। यूपी के मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा, सड़क किनारे दुकान के बाहर सो रही महिला को अनियंत्रित कार ने कुचला, मौके पर महिला की